discussed imaginary numbers. We discussed iota. Iota is root of -1, isn't it? Yes, sir. कल हमने ये किया था कि iota की वैल्यू होती है root of -1. ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक नंबर है. हिंदी में क्या बोलेंगे? काल्पनिक नंबर. इमेजिनरी नंबर है. कौन सा? इमेजिनरी. अभी जो हमारा चैप्टर है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर? इसको आइडिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर of the form a plus iota b and they are written by z. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको अब किस चीज से लिखते हैं? उनको हम z से लिखते हैं, राइट? ये सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर का. और ये किस फॉर्म में होता है? इसके दो पार्ट्स होते हैं, a plus iota b. iota तो वही हो गया इमेजिनरी नंबर. एंड व्हाट आर a and b? A and B belongs to R. मीन्स ये दोनों नंबर जो है ये रियल नंबर्स हैं, वास्तविक अंक हैं, राइट? जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किए हैं, ये वो वाले दो नंबर हैं. और बीच में यहाँ पे रहता है एक आयोटा. और ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर ये है, इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? और इसको लिखा किस चीज से जाता है? जेड से लिखा, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 iota, राइट? मैं लिखूं z इज इक्वल टू 1 माइनस iota, z इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3 iota, z इज इक्वल टू -1 प्लस 1/2 iota, z इज इक्वल टू 0 प्लस 6 iota, या z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 iota, या मैं लिखूं इसको 0 प्लस 0 iota. So these are the few examples of the complex number, right? So complex number में दो पार्ट्स रहते हैं. एक पार्ट में iota होता है, एक पार्ट बिना iota के होता है. जो ये बिना iota वाला पार्ट है, जो a है, तो a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z. क्या बोलते हैं इसको? ये इसका रियल पार्ट. तो इसमें रियल पार्ट क्या हो गया? 2. इसमें रियल पार्ट क्या हो गया? इसमें रियल पार्ट क्या? इसमें रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट एंड इसमें रियल पार्ट. ठीक है? तो जो बिना iota वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z. और जो iota वाला हिस्सा है b, उसको बोलते हैं यस, वेरी गुड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. उसके दो हिस्से हैं, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट. इसमें रियल पार्ट क्या होगा? 2. इमेजिनरी पार्ट 3. ओनली 3 बोलना है, iota नहीं बोलना साथ में. वो अंडरस्टूड है? और इसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट -1. यस. इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट imaginary part real part 0 imaginary part 6 real part 4 imaginary part 0 real part 0 imaginary part 0. that means इसको बोलते हैं हम जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? इसका एक पूरा ही जीरो, राइट? नाउ what is कॉम्प्लेक्स नंबर पता लग गया? अभी जो नेक्स्ट चीज है, जैसे ये वाला है, इसका रियल पार्ट 0 है, तो इसमें क्या हो गया? 6 से होता है. इसको हम बोलते हैं, इसको स्पेशली हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी. क्या बोलते हैं इसको? प्योरली इमेजिनरी. जिसका मतलब रियल पार्ट ना हो, रियल पार्ट 0 हो जाए, ए इसकी 0 हो जाए, तो उसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी. जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ओनली रियल पार्ट बचे, उसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल. समझ में एक बात? तो कॉम्प्लेक्स नंबर भाई दो चीजों से मिलकर बनता है, रियल से और इमेजिनरी से. जैसे आप बेसिक घी लेके आते हो ना मार्केट से,
जो भी जिस भी ब्रांड का आप लेके आओ वो लिखा तो रहता है उस पर शुद्ध घी, लेकिन वो शुद्ध होता नहीं। उसमें हमेशा दो पार्ट रहते हैं, एक रियल, एक असली, एक शुद्ध घी, और इसमें थोड़ा सा होता है अशुद्ध घी, नॉन रियल भी होता है। क्योंकि बच्चे प्योर जो घी है ना वो 600 रुपये किलो आ ही नहीं सकता, वो 650 रुपये किलो आ ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। कोई भी कंपनी बोले, कोई भी XYZ में नाम नहीं लूँगा कि जी हमारा जो देसी घी है वो प्योर है और ये 650 रुपये किलो है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर प्योर घी आप निकालोगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट 650 से कहीं ज़्यादा है। तो उसके दो हिस्से होंगे, जो आप घी लेके आते हैं उसके दो हिस्से होंगे, एक तो असली हो गया, दूसरा नकली हो गया, एक रियल हो गया, एक नकली हो गया, ठीक है। और अगर आप कहीं बाहर से दुकान से डेयरी से ले लोगे उसमें ये नकली वाला हिस्सा ज़्यादा होगा, असली वाला कम होगा। हो सकता है असली हो ही ना, सारा नकली हो, उसमें कोई परफ्यूम डाल के, कोई नींबू डाल के आपको दिखाया गया ये असली देसी घी है, राइट। तो वैसे ही जिस घी में बिल्कुल भी प्योर ना हो, रियल ना हो, वो सारे फिर परदेसी घी बच गया, नॉन रियल। और जिसमें बिल्कुल ये इमेजिनरी पार्ट निकाल दें तो प्योरली सही देसी घी बच गया, है ना। तो सही देसी घी वो कहते जी 2000 रुपये किलो के आसपास आता है। समझ में आ रही बात? तो वो बोल दें, वो कंपनियां बोल देती हैं, चाहे XYZ मैं नाम नहीं लूँगा, कि जी साडा हमारा घी तो शुद्ध है जी, ऊपर गाय की फोटो छाप दी, ऊपर भैंस की फोटो छाप दी, किसी की फोटो छाप दे रहे हैं, बीच में उसमें जो है वो मिक्सिंग ही होती है, इट्स नॉट प्योर। सो वैसे ही हमारा कॉम्प्लेक्स में जैसे बाजार का घी है, इसके भी दो पार्ट है, रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। तो पता लगे? अच्छा, अभी मैं एक चीज़ और बोलूँगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी आपने अभी तक स्टडी किया 10th में, वो जो सारे नंबर हैं रियल नंबर्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं। कैसे? जैसे आप बोल सकते 5 है, 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक अंक है, 10वीं में किया आपने, इंटीजर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और ये रियल नंबर भी है, वास्तविक भी है। लेकिन अगर 5 में मैं ऐसे लिख दूं 5 प्लस ये होता है 0, अभी ये क्या बन गया? अभी ये कॉम्प्लेक्स बन गया। सो एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए बात? सो हर नंबर को, जितना भी कोई नंबर सिस्टम है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 को ये होता है 0, तो वो नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन करता हूँ, वो है conjugate of a complex number, ओके। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज द conjugate of a complex number? नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज कर दें, कैसे? जैसे मान लो आपके पास नंबर है z a प्लस iota b, तो आपने लिख दिया a माइनस iota b। अब ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट, और लिखने का स्टाइल है z बार, राइट। तो जो z बार है वो क्या है? कॉन्जुगेट। जैसे आपने नंबर लिखा जी z is 2 minus 3, सॉरी z is equal to 3 minus 4 iota, तो z बार क्या हो गया? 3 plus 4। तो इसका डबल दो बार लगा दे, फिर वही आ गया, ये साइन चेंज होता रहेगा। तो इट इज अगेन z, तो दैट मींस अगर हम दो बार इसका कॉन्जुगेट कर दें तो इट्स अगेन बिकम्स z, राइट। क्योंकि इसका दो बार साइन चेंज हो गया। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मान लो ये z है आपका a प्लस iota b, तो इसका मॉडुलस ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ z। डेफिनेशन क्या है इसकी?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इट इज स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसके मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ये ऐसे होता है यार, जैसे ये कोई नंबर है ना पी ए कॉमा बी है, तो ये लेंथ ए होगी, ये बी होगी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस योटा बी को रिप्रेजेंट करता है ऑन द प्लेन। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, रियल नंबर इस पे आता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इस पे इमेजिनरी नंबर आता है, और ये ए है, ये बी है, और अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये होता है मॉडुलस ऑफ जेड, और इसकी क्या वैल्यू है, यू नो पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड होता नहीं है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज कारण आता है, आधार की दो, लंब की दो और कर्ण की दो, राइट। तो वहां से ये चीज आती है। अगर ये आपका ये है 4 होगा तो इसका मॉडुलस क्या हुआ, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसके बाद जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, अलजेब्रे में क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे करते हैं। जैसे ये नंबर है, मान लो a प्लस एयोटा b, दूसरा है c प्लस एयोटा d, ये दो नंबर है, राइट। इसको हम ऐड कैसे करेंगे, तो z1 प्लस z2 दोनों रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे, a प्लस c, इनमें से एयोटा कॉमन b प्लस d। सो दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने जोड़ना कैसे है या सब्ट्रैक्ट कैसे, घटाना कैसे है, राइट। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 9 एयोटा, दूसरा है 1 माइनस 3 एयोटा, तो इनको अगर प्लस करोगे तो 2 प्लस 1 3, 9 माइनस 3 6 एयोटा। दिस इज द आंसर, दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पता लग गया, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो ये z1 है 2 प्लस 9 एयोटा, ये हमारा है 1 माइनस 3 एयोटा, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो z1 माइनस z2, 2 माइनस 1 1, 9 प्लस 3 12 एयोटा। तो इस ढंग से हम लोग इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, राइट। ऐसे ही बच्चे हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, राइट। सो हाउ विल यू मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 into z2, a plus iota b into c plus iota d। So a with c ac, a with iota d iota ad, this with this iota bc, this with this iota square bd, right। ac iota common ad plus bc and iota square की वैल्यू क्या आती है माइनस, ये रियल पार्ट हो गया, इसको इसके साथ इकट्ठा कर दो, ac माइनस bd प्लस iota ad plus bc। so it is simple multiplication, right। तो in this way you can multiply two complex numbers। ठीक है, लिख लो। division of two complex numbers divide किमें करने हैं, suppose z1 upon z2 a plus iota b upon c plus iota d। so this is the division, and to express in complex number form आप इसको ये क्या सकते हैं, इसको आप रैशनलाइज जरूर करेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा a प्लस एयोटा b इंटू, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो ये ऐसे करेंगे, देखो c स्क्वायर माइनस एयोटा d स्क्वायर,
ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ए सी, मैं सीधा लिख रहा हूँ बी डी प्लस योटा कॉमन, ये बनेगा बच्चे बी सी और इसको इसके साथ करेंगे प्लस बी डी आएगा। बी डी दो जगह पे कैसे आ गया, एक तो आएगा बी सी, एक आएगा माइनस ए डी एंड डिनोमिनेटर में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये डिवीजन होगी, डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स, राइट। जब आपका डिनोमिनेटर में योटा होना तो हम इसको फिर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके नीचे से योटे को रिमूव करते हैं, योटे को हटाते हैं नीचे से, ताकि ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाए। अब अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो ये ऐसे दिखेगा आपको प्लस योटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये है डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे एक डेफिनेशन और है, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल हैं देन इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है कि ए सी के इक्वल है और जो डी है वो डी के इक्वल है। रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। सो इसके बाद इसकी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज करनी है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लिख लो।